हेलो एवरीवन। जियोग्राफी का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। 2021 में ये पूछा गया है 15 मार्क्स में और 250 शब्द में। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखला के संरेखण का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए तथा उनके स्थानीय मौसम पर पड़े प्रभाव का साधारण वर्णन कीजिए। क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़ना है। उसके बाद इसमें क्या देखना है कि हम इस क्वेश्चन में कौन से पॉइंट के बारे में हमें लिखना है। तो कौन से पॉइंट के बारे में लिखना है? पहला क्या है, पूछा क्या गया, विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखला। दूसरा, स्थानीय मौसम पर पड़े प्रभाव। 2 चीज़ को पूछा गया है, ठीक है। अब हम अपना आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे, लेकिन आंसर लिखने से पहले ये पता होना चाहिए कि विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखला कौन कौन सी है और ये स्थानीय वहाँ के जो प्लेसेस है वहाँ पे क्या क्या प्रभाव वहाँ पे पड़ता है, ठीक है। यानी वहाँ के इन्वायरमेंट में कैसा प्रभाव पड़ता है, ये पता हमें होना ज़रूरी है। और जो आंसर राइटिंग लिख रहे हैं उनका अगर ये पढ़ना क्लियर हो गया होगा, पढ़ लिया होगा, वही आंसर राइटिंग कर सकते हैं, अन्यथा वो आंसर राइटिंग नहीं कर पाएंगे, ओके। और आंसर राइटिंग में पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हम पहले क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन, उसके बाद मेन बॉडी और फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन लिख देंगे, ठीक है। सॉरी, कंक्लूजन लिखेंगे। अब हम इसका आंसर लिखेंगे तो पहले क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन। विश्व की प्रमुख वलित श्रृंखलाएं प्लेटों की सीमाओं के साथ संरेखित हैं। जितने भी फोल्ड माउंटेन हैं वो प्लेट की सीमा के साथ क्या है, संरेखित है, ये पता होना चाहिए। दूसरा क्या है कि जो फोल्ड माउंटेन है वो क्या करती है, जहाँ जहाँ भी है, जैसे कि अगर एग्जाम्पल माने तो हिमालय भारत में जो है एशिया महाद्वीप में। दूसरा अगर मान लें तो अफ्रीका। तीसरा अगर देखें तो क्या बोलते हैं, ये एशिया महाद्वीप में है, यूरोप महाद्वीप में। ऐसे जो इम्पोर्टेंट है, रॉकीज पर्वत जो उत्तरी अमेरिका में है, ये पता होना ज़रूरी है। तो आगे स्टार्ट करते हैं। ये पर्वत श्रृंखलाएं क्षेत्रीय मौसम और वायु पर अपना प्रभाव डालती हैं। जहाँ जहाँ भी फोल्ड माउंटेन है वहाँ पे अपना अपना कैसा मौसम का इन्वायरमेंट बदलता है। और दूसरी बात क्या है कि वहाँ पे वर्षा अगर पूछी जाए तो कैसी वर्षा होती है, तो वहाँ पे वर्षा पर्वतीय वर्षा होती है, ठीक है। आगे, इनके स्थान और प्रभाव को समझना मानव कल्याण, पर्यावरण प्रबंधन और भू राजनीतिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है, ओके। इसके साथ हमारा ये इंट्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम मेन बॉडी लिखेंगे। मेन बॉडी में हमने पहले ही बताया था कि हमें पहले क्या देखना है, मेन बॉडी लिखने से पहले हमें क्वेश्चन का पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में कौन से पॉइंट को लिखना है, कौन से पॉइंट के बारे में लिखना है। तो पहला पॉइंट हमारा क्या था, तो विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखला, विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखला के बारे में था, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं, हेडिंग डाल देते हैं। और जिसकी ये जियोग्राफी एक ऐसा क्वेश्चन और आंसर इसमें कैसे लिख सकते हैं, या कोई भी सब्जेक्ट में अगर मेंस में लिखो तो फ्लो चार्ट वगैरह ये सब बनाओ तो ज़्यादा बेटर रहता है, ओके। और डायग्राम भी फर्स्ट लिखेंगे हिमालय पर्वत के बारे में, ओके। तो हिमालय पर्वत के बारे में थोड़ी बहुत परिचय दे देंगे। यहाँ पे देखो मैंने भारत भी बनाया, भारत का नक्शा, और उसके बाद उसमें देखो ध्यान से, तो उसमें वहाँ के मौसमी हवा भी दिखाई है, दर्शाई है। फिर ठंडी साइबेरियन हवा आ रही है जो क्या कर रही है, यहाँ पे जो फोल्ड माउंटेन है हिमालय का जो फोल्ड माउंटेन है वो क्या कर रही है, ये साइबेरियन हवा को रोकने का कार्य कर रही है, उसमें अवरोध करने का कार्य कर रही है, ओके। तो ये पता होगा तभी हम लिख पाएंगे अपने आंसर को और बेहतर बना पाएंगे। पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर इसका विस्तार फैला हुआ है। पश्चिम से कहाँ है, पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर किसका मतलब फैला हुआ है, तो हिमालय पर्वत फैला हुआ है। भारत, तिब्बत, नेपाल और भूटान में मानसूनी हवाओं के लिए अवरोध करने, अब जो भी मानसूनी हवा आती है या फिर ठंडी साइबेरियन हवा आती है उसमें अवरोध करने का कार्य करती है, ओके। यू गेट दैट क्लियर माय पॉइंट। आगे स्टार्ट करते हैं। भारतीय भूभाग को साइबेरियन हवा से आने वाली ठंडी हवा से बचाती है। ये पॉइंट तो मैंने पहले ही बता दिया है। अभी सेकंड हम क्या पढ़ेंगे, रॉकीज माउंटेन, ओके। और ये कौन से महाद्वीप में है, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में रॉकीज माउंटेन है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। यह उत्तरी अमेरिका के पश्चिम तट पर है, फैला हुआ है। यह उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर फैला हुआ है। यहाँ से चिनूक नाम की स्थानीय हवा नीचे उतरती है। ये सब पता होना चाहिए। वहाँ की स्थानीय पवन का नाम है क्या, चिनूक। वहाँ के स्थानीय पवन का नाम क्या है, चिनूक,
ओके, यहाँ से चिनूक नामक स्थानीय पवनें आती हैं जो अमेरिका के बर्फ को पिघला देती है। जो चिनूक हवा आती है वो क्या करती है, पता होना चाहिए। चिनूक नामक हवा जो है वो कौन से महाद्वीप में आती है। ऐसा अगर प्री में भी क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तरी अमेरिका पे या उत्तरी अमेरिका में महाद्वीप में कौन कौन से अगर पर्वत हैं, ये भी पूछ सकते हैं। तो रॉकीज पर्वत और उसको ये भी पूछेंगे कि फोल्ड माउंटेन, ओके, और वहाँ के बहुत सारी चीज़ें हैं, बट अभी हम इस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। चिनूक नामक स्थानीय हवा नीचे उतरती है जो अमेरिका की बर्फ़ को पिघला देती है। अब हम तीसरा देखेंगे, एटलस माउंटेन, जो कहाँ है, अफ्रीका महाद्वीप में है। जो अफ्रीका महाद्वीप में है वहाँ इसका विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया तक है। किसका स्थान, तो अफ्रीका महाद्वीप का स्थान बता रहे हैं। इसमें कहाँ पे है, तो दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया तक है। यह भूमध्य सागर, अब यहाँ पे दिख रहा होगा आपको भूमध्य सागर है। यह भूमध्य सागर से आने वाली नमी युक्त हवाओं को सहायता करती है जिससे इस क्षेत्र में वर्षा होती है। अब ये जो भूमध्य सागर है इसका इम्पोर्टेंस देखा जाए तो यह वर्षा कराने में भी सहायता प्रदान कर रही है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। यह भूमध्य प्रकार की जलवायु को क्या कर रही है, शुष्क उप सहारा जलवायु से अलग करती है। यहाँ का जो डेजर्ट है ना, सहारा डेजर्ट, उससे अलग करती है। अब फोर्थ माउंटेन के बारे में पढ़ेंगे। ये कहाँ पे है, तो ये यूरोप में है, एल्प्स पर्वत। ओके, एल्प्स पर्वत के बारे में ऐसे तो जितना भी इसमें दिख रहा है ना, आपको सब महाद्वीप के बारे में पहले जानकारी होगी तो ही कर पाओगे। ओके, एल्प्स माउंटेन, पश्चिम से पूर्व तक यह श्रृंखला फ्रांस, स्विट्जरलैंड, कहाँ पे, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली इत्यादि देशों में फैला हुआ है। दक्षिणी यूरोप, उत्तरी यूरोप में जो ये क्या करती है, दक्षिण यूरोप को और उत्तरी यूरोप को प्रभावित करती है। फोन जैसी स्थानीय पवनों के उत्पत्ति में सहायता होती है। ये यूरोप अगर पूछा जाए, ऐसे प्री में पीटी में पूछ सकते हैं कि यूरोप में पवन का नाम क्या है, तो फोन क्या आएगा, फोन स्थानीय पवने हैं वहाँ पे। अब क्या कर देंगे, हमने मेन बॉडी में लिख दिया है जितने भी विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं जितनी भी थी वो लिख दी। ठीक है, क्या क्या लिखी हैं वो भी पहले से बता देती हूँ फिर से। हिमालय पर्वत के बारे में लिखा है जो कहाँ पर स्थित है, एशिया महाद्वीप में स्थित है। रॉकीज माउंटेन के बारे में बताया जो कहाँ पे स्थित है, उत्तरी अमेरिका में। और फिर एटलस माउंटेन के बारे में बताया है जो कहाँ पे है, वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। एल्प्स माउंटेन के बारे में बताया है वो कहाँ पे स्थित है, यूरोप में है। अब हम इसका लास्ट में क्या लिखते हैं, कंक्लूजन लिखते हैं, वो लिखेंगे। ओके, इस प्रकार उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि विश्व के विभिन्न पर्वत श्रृंखलाओं ने उन क्षेत्रों की स्थानीय जलवायु दशाओं को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। इस कंक्लूजन का लिखने का मतलब क्या है कि जितने भी फोल्ड माउंटेन है या माउंटेन है वो क्या कर रहे हैं, वहाँ की जलवायु को व्यापक रूप से प्रभावित कर रहे हैं। वहाँ पे जितनी भी उस एरिया में जो भी स्थान है वहाँ की जलवायु को वो प्रभावित करती है। इसी के साथ हम वापस एक बार कंक्लूजन पढ़ लेते हैं अच्छे से। इस प्रकार उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि विश्व के विभिन्न पर्वत श्रृंखला ने उन क्षेत्रों की स्थानीय जलवायु दशाओं को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। इस आंसर को मैं एक बार आपको धीरे धीरे करके दिखा दे रही हूँ और आपको चाहिए तो आप लिख भी लें। ठीक है, ये है क्वेश्चन, ये इंट्रोडक्शन। ओके, उसके बाद है ये विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखला, उनके बारे में है, एक एक करके लिखा है। पहला हिमालय के बारे में लिखा है, दूसरा रॉकीज माउंटेन के बारे में लिखा है, तीसरा एटलस माउंटेन के बारे में लिखा है, चौथा एल्प्स माउंटेन के बारे में लिखा है। अब लास्ट में कंक्लूजन। ओके, यू गेट दैट। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब।